नमस्कार। संकुल शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं मधुसूदन टाक। कक्षा सप्तमी में हम विषय गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय है आंकड़ों का प्रबंधन और इसमें हम बहुलक, माध्य, माध्यक आदि का अध्ययन कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। 2 प्रश्न इसके हम कर चुके हैं। प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न देखिए। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार ये किलोग्राम में दिए गए हैं, इस प्रकार है: 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? ऐसे 2 प्रश्न यहाँ हमको किए गए हैं। तो बहुलक और माध्यक ज्ञात करेंगे और उसके बाद में एक से अधिक बहुलक है क्या, ये भी ज्ञात करेंगे। तो हमको जो भार दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो छोटी संख्या को पहले और बड़ी संख्या को बाद में, इस क्रम में हम इनको लिखेंगे। तो आप देखिए ये सारा हो जाएगा 32, 35, 37, 38, 38, 38, 42, 40, 42, 43, 43, 43, 45, 47 और 50। अब इसमें आप देखिए कि हमारे पास में यहाँ 38 ये 3 बार आया है। ऐसे इसी प्रकार से ये 43 भी देखिए आप 3 बार आया है। तो बहुलक जो अधिक बार संख्या की आवृत्ति होती है उसी संख्या को लेना होता है। तो दोनों ही संख्याएं 38 और 43 ये 3-3 बार आ रही है, तो 38 और 43 ये दोनों हमारे बहुलक हो जाएंगे। तो हम कहेंगे स्पष्टतः 38 और 43 अधिक बार आए हैं, तो बहुलक ये दोनों ही होंगे 38 और 43। अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछा था क्या एक से अधिक हैं, तो वह भी हमको बताना होगा। अब माध्यिका ज्ञात करते हैं। माध्यिका में अपने पास में जितने आंकड़े आए हैं उनमें विषम अगर हैं तो एक जोड़ करके 2 का भाग देना है। तो यहाँ पर अपने पास में संख्या उनकी है 15। 15 में 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 और 1 16। 16 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 8। तो 8वें पद के सीध में जो संख्या आई है वह माध्यिका होगी, माध्यक होगी। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8वें स्थान पर अपने पास में संख्या आई है 40, तो यह माध्यिका भी 40 होगी। यहाँ पर देखिए हमने ये 40 दर्शा दी है। और जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था क्या बहुलक एक से अधिक हैं, तो हम इसका उत्तर देंगे हाँ, बहुलक एक से अधिक है। अभी हमने हल किया था, इसमें 2 बहुलक आए थे। देखिए पिछले पृष्ठ पर, यहाँ देखिए आप 38 और 43 ये जो नीचे दिए ये 2 बहुलक हैं, तो एक से अधिक हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हाँ, एक से अधिक बहुलक हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये संख्याएं अपने को दी हुई है 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 और 14। तो दोनों चीज़ें ज्ञात करते हैं, बहुलक और माध्यक। तो इनको पहले एक क्रम में जमा देते हैं, तो आरोही क्रम, छोटे से बड़े के क्रम में। तो 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 19 इस क्रम में हमने जमा दिया। अभी बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक तो ये 3 बार आया है 14। 14 इसका बहुलक आ जाएगा। तो हम कहेंगे स्पष्टतः 14 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक तो हो गया 14। और यहाँ पर n आंकड़ों की संख्या अपने को दी हुई है 9, ये विषम है तो एक जोड़ करके 2 का भाग देना है। तो आप यहाँ पर देखिए ये माध्यिका के रूप में आप नीचे पढ़िए, n+1 करेंगे और 2 का भाग देंगे तो
नंबर अपने पास में 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे, 2 का भाग 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। इसका अर्थ है 5वें पद के सीध में जो संख्या लिखी हुई है वह। तो हम एक बार वापस पीछे की ओर चलते हैं। इनमें देखिए आरोही क्रम में लिखने पर 5वां नंबर 1 2 3 4 और ये 5, 5वें स्थान पर संख्या लिखी हुई है 14। तो हमारा उत्तर यहाँ पर होगा माध्य का जो है, माध्य या माध्य का ये 14 होगा। अगला प्रश्न लेते हैं 5वां। इसमें सत्य और असत्य बताना है। देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो हम एक एक को देखते जाते हैं। यहाँ पर पहला कथन हमको दिया है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो बिल्कुल यह सही है। जो संख्याएं अपने को दी हुई रहती है उनमें से जो अधिक बार आती है, बार बार आती है, वह संख्या ही होती है। इसलिए दी हुई संख्याओं में से ही एक होती है। तो यह कथन अपने सत्य होगा। दूसरा कथन अपने को दिया है, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तो माध्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए इस कथन को हम दूसरे को असत्य कहेंगे। फिर तीसरा कथन देखिए, इसमें दिया माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो बिल्कुल सही है। हमको इसमें मध्य के क्रम में कोई एक आंकड़ा लेना होता है तो दिए हुए आंकड़ों में से ही होता है, इसलिए यह कथन सत्य होगा। तो पहला सत्य, तीसरा सत्य, दूसरा जो है यह स्पष्टता सत्य नहीं है। और यहाँ पर दिया हुआ है आंकड़ों, ये जो दिए हुए हैं 6 4 3 8 9 12 13 9, इनमें पूछा है का माध्य 9 है। तो इसका माध्य तो अपने को निकाल के देखना पड़ेगा और यह माध्य है अथवा नहीं है यह हमको जांचना होगा। तो इसका माध्य बराबर बराबर 9 नहीं है, इसलिए हम इस कथन को कहेंगे असत्य। आशा है आप ठीक प्रकार से सीख रहे हैं। यह जो काम दिया जा रहा है इसको अपनी कॉपी में भी नोट करना है। साथ ही साथ गणित विषय में बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बार बार अभ्यास करें और इस समय का सदुपयोग करके जब हम कक्षाओं में नियमित अध्ययन करेंगे तो उस समय हमको लाभ मिल पाए, इसके लिए प्रतिदिन गणित में कम से कम आप 1 घंटा रोज अपना अभ्यास करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।